बहू, अरे बहू, अरे बहू कहाँ मर गई? जी माँ जी, क्या हुआ? बहू, तुमने बात कर ली ना अली से? फिर क्या लेकर आ रहा है वो? मम्मी जी, क्या लेकर आना है? मुझे तो कुछ नहीं पता। मुझे तो इन्होंने कुछ बताया ही नहीं। अरे, क्या मतलब कुछ नहीं पता? क्या पिंकी का तेरे पास फोन नहीं आया कि परसों उसकी एनिवर्सरी है, मना रही है वो? लेकिन मम्मी जी, मुझे सच में नहीं पता। मेरे पास किसी का फोन नहीं आया। अरे, फिर क्या हो गया फोन नहीं आया? वो तेरी तरह वेली थोड़ी रहती है, हर वक्त काम रहता है उसको कोई ना कोई। बहुत मसरूफ होती है वो, भूल गई होगी। सो गा के काम देखने होते हैं उसे। लेकिन मम्मी जी, पिंकी घर तो बहुत ज्यादा मुलाजिम लगे हुए हैं, वो तो कुछ करती भी नहीं। इवन उनके घर खाना बनाने के लिए कुक भी है, वो तो खुद से खाना भी नहीं बनाती। बहू, तू क्या समझती है, घर में नौकर रखना आसान है क्या? अरे, नौकरों से काम करवाना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तुझे क्या पता, तुझे नहीं समझ आएगी। हाँ मम्मी जी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे घर में एक भी नौकर नहीं है ना, इसलिए मुझे पता ही नहीं कि उनसे कैसे काम करवाया जाता है। अरे, मेरे घर में काम ही क्या है, और तू कहना क्या चाहती है? तू कौन सा सारा दिन काम करती रहती है? हमारे घर तो कोई काम ही नहीं होता, सिर्फ दो ही तो काम होते हैं, एक झाड़ू पोछा और दूसरा हांडी रोटी। और करना ही क्या होता है तुम्हें पूरा दिन? और ये दो चीजें भी तो टाइम पर नहीं करती, कितनी बार मैं ही करवाती हूँ तेरे साथ। और जो तू मेरी बेटी का मुकाबला करने चली है ना, अरे मेरे दामाद का तो करोड़ों का बिजनेस है। अरे वो तो 50 नौकर रख ले, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मम्मी जी, आपने मुझे किस लिए बुलाया था वो बता दें। हाय अल्लाह, देख मैं तो भूल ही गई बातों बातों में। अरे मैं तो कह रही थी अली को फोन करके पूछ कि क्या लेकर आ रहा है अपनी बहन के लिए। अरे परसों जाना है ना हम सब ने एनिवर्सरी पर, तो खाली हाथ थोड़ी ना जाएंगे। तो क्या ला रहा है वो, जरा पूछ फोन करके। अरे माँ, क्या हुआ? अरे बेटा तू आ गया, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। अच्छा, क्या हुआ माँ? अरे परसों पिंकी की एनिवर्सरी है, तो जाना नहीं है क्या वहाँ? तो क्या लेकर जा रहे हो? दिखा क्या लेकर आया है तू? पर मम्मी, मैं तो कुछ भी नहीं लेकर आया। क्या तू कुछ भी नहीं लेकर आया? मम्मी, आप तो ऐसे बातें कर रहे हैं कि आपको कुछ पता ही ना हो। क्या आपको नहीं पता पिछले 4 मंथ से दुकान पर कितना नुकसान हो रहा है? दुकान पर सारा सामान खत्म हो रखा है, नया सामान लेकर आना है, और मेरे पास सामान लाने के बिल्कुल पैसे नहीं है। तो अब आप ही बताएं मम्मी जी, मैं पिंकी के लिए कैसे गिफ्ट लेकर आऊं? मम्मी जी, जब मैं इस मरतबा मेके गई थी, तो मेरी मम्मी जी ने जो मुझे सूट दिया था वो आपको बहुत पसंद आया था ना? तो मम्मी जी, हम ऐसा करते हैं ना, वही सूट और कुछ पैसे पिंकी को दे देते हैं उसकी एनिवर्सरी पर। हाँ, ये ठीक है। और निम्मी, जब मेरा काम चलेगा ना, तो मैं तुम्हें उससे भी अच्छा सूट दिलवा दूंगा। ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसे ही करते हैं। बहू, तेरे घर में होता होगा ऐसा कि किसी का दिया हुआ तोहफा किसी को उठा कर दे दो। और तूने सोचा भी कैसे कि मैं तेरा सूट अपनी बेटी को दूंगी? मैं सब जानती हूँ, ये तेरी ही चालबाजी है। और जो मेरा बेटा बोल रहा है ना, ये भी तेरे ही सिखाए हुए अल्फाज है। लेकिन मम्मी जी, मुझे तो इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। वही तो, तुझे क्यों नहीं था पता? तुझे पता होना चाहिए था। तुझे अपने मैके का तो हर कुछ पता होता है। तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या ससुराल में? मैके में तो बड़ा ख्याल रहते हैं कि किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं। अरे पिंकी इस घर की बेटी है, तेरी ननद है, एक ही तो है। क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है तेरे ऊपर? क्या उसका कोई ख्याल नहीं है किसको क्या देना है और क्या नहीं? अरे उसका ससुराल इतना अमीर है, क्या मैं उसको तेरा वो सूट दूंगी और चंद पैसे? अरे वो बेटी है इस घर की, उसका पूरा हक है इस घर पर। मम्मी, निम्रा बिल्कुल ठीक कह रही है। मम्मी, निम्रा तो बस मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ देने की कोशिश कर रही है, और तो कुछ नहीं। अरे मेरी बेटी के नाम पर तो हमेशा तुझ पर बुरा वक्त ही पड़ता है, कभी अच्छा वक्त हुआ है उस पर? अरे हर बार ऐसे रो रो के करता है सारे काम, तुझ पर तो कभी अच्छा वक्त हुआ ही नहीं, जब भी बात मेरी बेटी पढ़ो। अच्छा मम्मी, आप ही बता दें क्या देना है पिंकी को। वाह जी वाह, जी भी मैं बताऊं? जब तू अपनी बीवी को उसकी सालगिरह पर कुछ देता है तो मुझसे पूछता है कि क्या देना है और क्या नहीं, तब तेरा दिमाग किससे चलता है? और अपनी बहन के नाम पर बिल्कुल भी दिमाग नहीं चलता, कंगलाई हो जाता है तू। अच्छा चल छोड़ ये सब बातों को, मैं तुम्हें ये कह रही थी बेटा कि तुझे पता तो है कि पिंकी के ससुराल वाले कितने अमीर लोग हैं। तो सब लोग देखेंगे किसके मैके से क्या है और क्या नहीं। तो मैं सोच रही थी
कुछ सोने का ले जाते हैं। उनकी हैसियत के मुताबिक तो मेरे ख्याल है सोने का कुछ ठीक रहेगा। मम्मी, इस घर में कितनी आमदनी है आपको पता ही है। आपसे कुछ जगह छुपा तो है नहीं, आपको पता है ना। और सोने की कीमत पता है ना आपको क्या है। आसमानों को छू रही है बातें। इतनी महंगाई में मैं कहाँ से लेकर आऊं उसके लिए सोने का गिफ्ट। देख बेटा, सोना चाहे कितना भी महंगा हो, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी कि उसके ससुराल में उसकी नाक नीची हो। तू जानता तो है सब कुछ अच्छी तरह कि तेरी बहन के ससुराल वाले कितने अमीर हैं, तो अच्छा लगेगा ये कुछ भी उठा कर ले जाओ। और जो तेरी बीवी का ये मशवरा है कि एक सूट और कुछ पैसे ले जाओ, तू बता अगर मैं ये लेकर गई तो इतनी बेइज्जती होगी तेरी बहन की। और हाँ, अगर तेरे पास कुछ भी नहीं है ना, तो कुछ ज्यादा ही कंगला हो रहा है, तो ये ले ले मेरा हार, ये लेकर जा। ये दे देना अपनी बहन को और बता देना उसे कि उसके भाई भाभी कंगाल हैं। अरे बता देना मेरी बेटी को कि जब तक उसकी माँ जिंदा है ना, उसकी बेइज्जती नहीं होने देगी। मम्मी, आपके पास इस हार के अलावा बच्चा ही क्या है। आपको याद है ना, आपने पिंकी की पहली एनिवर्सरी पर क्या दिलाया था उसको, डायमंड का सेट। मम्मी, अभी तो पिंकी की शादी को सिर्फ 4 साल हुए हैं, और इन 4 सालों में आपने अपनी सारी ज्वेलरी पिंकी को दे दी है। और तो और मम्मी, शादी पर भी आपने निम्मी के भी सारे जेवर उतार कर पिंकी को दे दिए थे। तब तब तो आप निम्मी की बहुत वारे जा रही थी और आप कह रही थी कि तो इस घर की बहू है तो इज्जत है। और अब आप खुद ही बताएं, इस बहू के पास क्या जेवर बचा है। कोई चीज भी तो नहीं है इसके पास। मम्मी, ये अपने घर जाती है या कहीं पर भी जाती है तो नकली जेवर पहनती है, आर्टिफिशियल। कुछ भी सोने का नहीं है इसके पास। आप तो कह रही थी ये घर की इज्जत है, तो आप खुद ही बताएं, जब ये आर्टिफिशियल पहन के जाती है तो क्या इज्जत रह जाती है इसकी। जबकि इसके पास काफी ज्यादा जेवर था, तो अब बताएं इसकी इज्जत का क्या। बस अब ये हार ही बचा था आपके पास, और ये भी आपने बोल दिया कि दे दो पिंकी को। अब आप मुझे खुद बताएं मम्मी, इसके बाद अगली एनिवर्सरी पर आप उसे क्या देंगी, क्योंकि आपके पास तो कुछ बचा ही नहीं। और बाकी की पूरी जिंदगी क्या देंगी आप उसे। मम्मी, ये मैं भी अच्छे से जानता हूँ और आप भी, कि इस घर में दीवारों के अलावा कुछ नहीं बचा। आपने सब कुछ पिंकी को दे दिया है। लेकिन मम्मी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है अब। तो मम्मी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है पिंकी को देने के लिए, और मेरा ख्याल है आपके पास भी नहीं है। और बस अब ये एक हार ही बचा है, आप ये भी दे दीजिए। लेकिन मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा मम्मी। मम्मी, मुझे भी घर बसाने दीजिए अपना। मुझे भी अपना घर देखना है। मेरी दुकान खाली हुई पड़ी है। मैं उसकी वजह से आगे इतना ज्यादा परेशान हूँ कि सामान कहाँ से डालूं, और अब आप ये कह रही हैं। अरे क्या हो गया तेरे अक्ल को? बहन बेटी को दिया हुआ वापस ही लौटते हैं, बल्कि डबल ट्रिपल होकर लौटता है। अरे तू अपनी बहन को एक देगा तो अल्लाह ताला तुझे 2-4 देगा। अरे बहन बेटी तो रहमत होती है, तेरी तो किस्मत ही खराब है। अपनी बहन के लिए ऐसा सोचता है, इसलिए तो तेरा बिजनेस नहीं चल रहा, उसमें घाटा हो जा रहा है। और ये सब कुछ तो इसकी सिखाई पे चल रहा है, जो बीवी कही वो ही करता है बस। अरे बहू, याद रख, तेरी भी एक बेटी है। जब उसके साथ ऐसा होगा ना, उसका भाई उसके साथ ऐसा करेगा, तब पता चलेगा तुझे कि एक माँ का दर्द क्या होता है। अरे मम्मी बस, बहुत हो गया। मेरी बेटी आपके भी कुछ लगती है। आप पिंकी के लिए इस हद तक पॉसेसिव हैं कि आपको अपनी पोती का भी ख्याल नहीं। अरे क्यों मान मैं तेरी बेटी को, जब तू मेरी बेटी के साथ ऐसा कर रही है। जब तू मेरी बेटी के साथ ऐसा कर रही है ना, तो मैं भी तेरी बेटी के लिए ऐसे ही सोचूंगी। कुछ नहीं लगती तेरी बेटी मेरी। मम्मी जी, आप आज मुझे एक बात बताई थी कि मैंने क्या किया है आपकी बेटी के साथ। अरे मुझे भी तो पता चले कि मैंने क्या गलत कर दिया। मैंने तो आज तक आपसे ये भी नहीं पूछा कि आप क्या दे रही हैं अपनी बेटी को। अरे तेरी इतनी औकात है कि तू पूछे मुझसे। अरे ये घर मेरा है, तो होती कौन है मुझसे कुछ भी पूछने वाली या सवाल करने वाली। जब तक जिंदा हूं ना, सब कुछ दूंगी अपनी बेटी को। और अगर तू रोक सकती है ना, तो रोक कर दिखा। मम्मी जी, आपको अच्छी तरह पता है कि पिंकी के पास किसी चीज की कमी नहीं है, और इस वक्त आपका बेटा कितनी बड़ी मुसीबत में है, कितनी मुश्किलात में है। मम्मी जी, आपने उसकी एक मर्तबा भी मदद नहीं की, वो भी तो आपका ही बेटा है ना। और मम्मी जी, अभी आप बोल रही थी ना कि बहन बेटी को दिया हुआ सब कुछ डबल होकर आता है, रहमत होती है वो। तो मम्मी जी, आपकी पोती भी तो इस घर की बेटी है ना। क्या सब कुछ पिंकी दीदी को देने से ही फलता फूलता है? अपनी पोती को देने से कुछ नहीं होता क्या? आपका कोई फर्ज नहीं बनता क्या अपनी पोती के लिए? वो भी तो इस घर की ही बेटी है ना। आप बताइए खुद ही सोचकर, आपने आज तक कभी भी कुछ दिया है उसको? इसलिए मैं तेरे मुंह नहीं लगती, मुझे तुमसे बहस ही नहीं करनी।
मुझे जो भी देना होगा ना मैं खुद दे लूंगी अपनी बेटी को। तुम्हें कुछ भी नहीं देना तो मत दो। जरा भी ख्याल नहीं किसी को मेरी बेटी का। अरे निम्रा बस करो, मत रो। तुम्हारे रोने से कुछ भी नहीं होगा। अब वक्त आ गया है कि मैं कुछ फैसला करूं। प्लीज तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ खुद ही हैंडल कर लूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है, बल्कि इस घर की फिक्र कितनी है। तुम मत छोड़ो। आपने देखा मम्मी जी क्या कह रही थी? वो तो चलो मुझे तो छोड़ो, वो तो अपनी पोती के लिए भी क्या सोचती है। चलो निम्रा, तुम दिल छोटा मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। मम्मी, ये ले पिंकी के लिए एनिवर्सरी का गिफ्ट, ये उसे दे देना। पर बेटा ये तो घर के कागजात हैं। मम्मी, आपने गिफ्ट फेंक क्यों दिया? क्यों, आपको पसंद नहीं आया क्या? इससे बड़ा क्या ही गिफ्ट हो सकता है पिंकी के लिए? इस गिफ्ट को देने के बाद मम्मी, आप बार बार मुझसे कोई गिफ्ट तो नहीं ना मांगोगी? हाँ मम्मी, मैं ठीक कह रहा हूँ बिल्कुल। बस ये गाड़ी तो बचे हमारे पास, इसको भी आप पिंकी को दे दें, हम रह लेंगे कहीं भी। हमारा क्या है, हम तो कहीं भी चले जाएंगे। वैसे भी मम्मी, आप ही तो बोलती हैं कि बहन बेटियों को देने से बरकत पड़ती है, डबल होकर मिलता है। तो दे दे मम्मी इसको ये घर। वैसे भी मम्मी, आप अभी कल ही तो बोल रहे थे कि पिंकी का भी पूरा हक है इस घर पर। तो मम्मी ये घर भी आप उसी को ही दे दें। मम्मी, मैंने तो आज तक जितने भी पैसे कमाए हैं मैंने सिर्फ आपको ही दिए हैं। इस वक्त मेरे पास इस घर के अलावा तो कुछ भी नहीं है, और इससे बढ़कर तो कोई बड़ा गिफ्ट है भी नहीं मम्मी, इसलिए आप ये घर पिंकी को दे दें। और मम्मी, अब से सारी जिम्मेदारियां मेरी खत्म। और कल वैसे भी आपने साबित कर दिया मम्मी कि आपको सिर्फ पिंकी की फिक्र है, मेरी कोई भी फिक्र नहीं है, ना ही मेरी बीवी और बच्चों की। वरना मम्मी, आप कल मेरी बेटी के लिए इस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल बिल्कुल मत करती। मम्मी, मेरी बेटी आपकी भी तो कुछ लगती थी ना, जिसके लिए आपने ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल किया। ये घर आपका है ना मम्मी, तो आप जी पिंकी को दीजिए और आराम से रहिए उसके साथ। मैं और मेरे बच्चे कहीं भी रह लेंगे, हमारा क्या है, आप ये घर उसे दे दीजिए। और याद है ना आपको, पिछली बार पिंकी ने भी कहा था कि मैं आपका ख्याल अच्छे से नहीं रख सकता, और ना ही निम्रा। तो मम्मी, आज से पिंकी आपकी खिदमत करेगी और वही आपका ख्याल रखेगी। तो ठीक है मम्मी, अब हम चलते हैं। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक ही तो कह रहा हूँ। आप ही बताइए, क्या इसमें कुछ भी गलत है? बेटा प्लीज मेरे साथ ऐसे मत करो, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे लगा तुम्हें तुम्हारी बीवी ने पटियां बढ़ाई हैं, इसलिए तुम अपनी बहन को कुछ नहीं दे रहे और ना देने का बहाने ढूंढ रहे हो। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे अल्फाज तुम्हारा इतना ज्यादा दिल दुखाएंगे। मेरा हरगिज मतलब ये नहीं था बेटा। बेटा मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना पिंकी से। बस मैं उसके ससुराल की वजह से हर कुछ उसे देती गई। मुझे लगा उसकी बेइज्जती ना हो जाए, लेकिन ये गलत बात थी। मैं अच्छे से जानती हूँ। मुझे अपने हालात के मुताबिक उसको गिफ्ट देने चाहिए थे, ना कि जो कुछ हमारे पास था सब कुछ समेट के उसे दे देती। मैं बस हार जीत के दौर में लग गई बेटा, और मुझे नजर ही नहीं है कि तुम इतने दुखी हो, इतने परेशान हो कारोबार की वजह से। प्लीज बेटा मुझे माफ कर दो और मुझे छोड़कर बिल्कुल मत जाओ। बेटा ये जो मेरा हार है, ये तुम इसे बेचकर अपने कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर लो। तुम्हारे पास पैसे नहीं थे ना, और मेरे पास कुछ सेविंग भी है, वो भी ले लो। नहीं माँ, आपके पास ये सिर्फ हार ही तो बचा है, आप इसे अपने पास रखें। बेटा सेविंग्स तो ले लो ना। नहीं माँ, मैं मैनेज कर लूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह हो जाएगा। बेटा इसका मतलब तुमने मुझे माफ नहीं किया। अगर तुमने मुझे माफ किया है तो मुझे मना मत करो। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप मेरी माँ हैं, मैं कभी क्या भला आपसे नाराज हो सकता हूँ? फिर वादा करो कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। हाँ माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप प्लीज उदास मत हो, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता। बहू तुम भी मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था। बहू मैं अलीज़ा से बहुत प्यार करती हूँ, बस मैंने गुस्से में उसे कह दिया। माँ जी आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करें। चले माँ जी, मैं आप सबके लिए अच्छी सी इफ्तारी बनाती हूँ, आप सब लोग फ्रेश हो जाएं और अच्छे मूड कर ले। हाँ बेटा, रोजा खुलने में भी थोड़ा सा ही टाइम रह गया, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। अच्छा हाँ जी ठीक है। हाँ जी,
ओके, मैं भेज दूंगी अशोक को स्टेशन पर। आप आ जाइए चाची। हाँ जी, खैरियत से आइएगा। हाँ ठीक है, मैं तुझे कॉल कर दूंगी, फिर भेज देना तुम। अल्लाह हाफिज, मैं रखती हूँ फिर। अल्लाह हाफिज। कमल, कमल। जी माँ जी, क्या कह रही थी आप? वो ना मैं ये कह रही थी, आज ना गांव से मेरी चच्ची आ रही हैं। वाह मम्मी, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो तो ठीक है बहू, मैं बस ये कह रही थी तू ना कल ऑफिस से छुट्टी कर ले। वो ना गांव से है ना, तो उन्हें ये ऑफिस का काम वाम कुछ समझ नहीं आता। वो ना जॉब करने वाली लड़कियों को पसंद नहीं करती, तो ऐसा करना कल छुट्टी कर लेना, उन्हें पता ही न चले कि तू जॉब करती है। तो बहू जरा तू देख लेती, अगर तुझे कल छुट्टी मिल जाती, एक ही दिन रुकेंगी बस। वो कल शाम को चले जाएंगी या फिर परसों सुबह सुबह चले जाएंगी। जी ठीक है मम्मी जी, मैं सुबह छुट्टी कर लूंगी। और बहू, खाने का क्या करना है? मम्मी जी आप मुझे बता दीजिए, मैं वही बना लूंगी। बहू, रोटी तो मैं उनके लिए खुद ही बना लूंगी, उनको पतली रोटी पसंद नहीं है, थोड़ी मोटी सी ना गुद्दे वाली सी पसंद है, वो मैं खुद ही देख लूंगी। तू ना बस सब्जी बना लेना, और अगर सब्जी बनाएगी ना थोड़ी सी रसमी सी रखना, ये सूखी सब्जी उनसे खाई नहीं जाती। जी ठीक है मम्मी जी। और बहू सुन, फ्रिज में थोड़ा सा दही पड़ा है ना, ऐसा करना उसका रायता बना लेना, पुदीने की चटनी डालकर, अच्छा लगेगा साथ। मम्मी जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सब बना दूंगी। और बहू, मीठे में क्या करें? मम्मी जी मीठे में ना हलवा बना लेती हूँ। हाँ ये भी ठीक है, तो हलवा बना लेना। मम्मी जी अगर हलवा आप ही बना लें, मुझसे सही बनता ही नहीं, किसी को पसंद ही नहीं आता मेरे हाथ का। आप बहुत ही मजे का हलवा बनाती हैं, आप बना दें प्लीज। अरे बहू, किसने कहा तू अच्छा हलवा नहीं बनाती? तेरे पापा को, आशू को और मुझे तो इतना पसंद है तेरे हाथ का हलवा। पर अगर तू कह रही है तो मैं बना दूंगी, कोई बात नहीं बेटा। चलिए ठीक है मम्मी, शुक्रिया। आप बस हलवा बना देना, और चाची जी कैसी रोटी खाती हैं वो आप खुद ही बना लेना, बाकी मैं सब कुछ बना दूंगी, मैं देख लूंगी। मम्मी जी आप देखना, मैं चाची जी को एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। चल ठीक है, अब ज्यादा बातें ना बना, जा तू ऐसा कर मुझे मटर दे दे, मैं बैठे बैठे छील दूंगी, तेरा काम भी आसान हो जाएगा। चलिए ठीक है मम्मी, मैं लेकर आती हूँ। अरे शकीला, सच में तेरी बहू ने बहुत मजे का खाना बनाया था, और हलवा तो बहुत ही मजे का था, सब्जी भी बिल्कुल मेरे मुताबिक बनी थी, वही रस्मी सी जैसे मुझे पसंद है, सब चीजें बहुत ही अच्छी थी। शकीला सच में तेरी बहू बहुत समझदार और सुगर है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सच में मेरी बहू बहुत सुगर है। आपको पता है चाची, सारा घर संभाल के रखा है कमल ने, वाकई मेरी बहू तो बहुत ही अच्छी है। चाची क्या हुआ आपको? आप इतना उदास क्यों हो गई हैं? अरे क्या बताऊं शकीला, एक मेरी बहू है, इकलौती बहू है मेरी, और उसने आज तक मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। तुझे पता है शकीला, एक एक काम को मुझे 100 बार कहना पड़ता है। अपनी मर्जी से तो वो एक काम भी नहीं करती, जो भी काम करती है बस रींग रींग के करती रहती है, पूरा दिन लगा देती है एक काम को। सच बताऊं मेरा बहुत दिल दुखता है, मुझे तो बहू बिल्कुल अच्छी नहीं मिली। और एक तेरी बहू है, कितनी सुगर और समझदार है, जब से आई हूं ना बस काम करती देखा है, कभी इधर से उधर कभी उधर से इधर, अभी भी देख किचन में लगी हुई है। और एक मेरी बहू है, उसका तो कभी मुंह ही नहीं सीधा हुआ, थोड़ा सा काम कर ले इतना बड़ा मुंह बना लेती है। काश शकीला मेरी बहू भी तेरे जैसी होती, मेरे तो नसीब ही फूटे हैं जो ऐसी बहू मिल गई मुझे। हाय मेरी किस्मत में भी तेरी बहू जैसी बहू होती ना, कितना ही अच्छा होता। चलो छोड़ो चाची, क्यों अपना दिल बुरा कर रही हो, ऐसा करते हैं और बाजार चलते हैं, मैं सोच रही हूँ बाजार घुमाते हैं, कुछ नया आया होगा देख आते हैं, आपका दिल भी बहल जाएगा और मैं आपको जाकर अपना शहर भी दिखाती हूँ। हाँ हाँ बाजार तो मैंने जाना ही था, अगर कुछ पसंद आएगा तो ले भी आऊंगी। अरे मेरी बेटी आ रही है ना रहने के लिए, तो उसके लिए कुछ सामान ले आऊंगी। अच्छा सुन शकीला, बाजार जाने से पहले मेरा एक सूट है, उसको जरा प्रेस करवा दे। मेरे बैग में मेरा सूट पड़ा है, जरा कमल को बोलकर इस्त्री तो करवा दे। जी चाची अभी करवा देती हूँ, आप टेंशन न लें। कमल कमल। जी मम्मी जी आपने बुलाया मुझे? हाँ बहू, वो मैं ये कह रही थी कि चाची अभी मेरे साथ बाजार जाएंगी, तो इनके बैग में ना एक सूट रखा है, वो जरा प्रेस कर दे, ये कपड़े बदल के जाएंगी। बहुत सलवट पड़े हैं इसमें, तो अच्छा नहीं लगेगा बाजार में इस तरह सलवट वाला सूट पहन के जाते हुए। जी मम्मी जी मैं अभी करके लाती हूँ।
अरे बहू, एक बात तो बता, इतनी अच्छी रोटी बनानी तूने कहाँ से सीखी? और हलवा, वो तो लाजवाब बनाया था तूने आज, मजा ही आ गया खा के। बता, कहाँ से सीखा है तूने? चाची जी, हलवा मैंने नहीं बनाया था, वो तो मम्मी जी ने बनाया था। और रोटी भी ना मम्मी जी ने बनाई थी। उन्हें इतनी अच्छी रोटियां बनानी आती है, मुझसे तो बनती ही नहीं। मुझे ज्यादा काम नहीं आता किचन का। वैसे भी ना मैं ऑफिस जाती हूँ तो ज्यादातर मम्मी ही रोटी बनाती हैं। मेरे लिए भी मम्मी ही रोटी बनाती हैं और घर के लिए भी, और मेरा लंच भी मम्मी तैयार करती हैं। चाची जी, मम्मी जी बहुत ही अच्छी हैं। हमेशा उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह समझा है, बेटी की तरह ही प्यार किया है। बहू, इसमें खुश होने वाली भला कौन सी बात है? बहू, तुझे शर्म करनी चाहिए। तेरे होते हुए तेरी सास काम कर रही है और तू बड़े मजे ले लेकर खुश होकर बता रही है मुझे। तुझे तो जरा शर्म नहीं आती। और तू शकीला, मैं कब से तेरी बहू की तारीफें करे जा रही हूँ, तूने एक बार भी मना नहीं किया, मुझे एक बार भी सच नहीं बताया। तूने मुझे एक बार भी बताया क्यों नहीं कि तेरी बहू तो कोई काम ही नहीं करती? चच्ची, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा था बहू को कि मेरी चच्ची आ रही है तो उनके लिए मैं खुद रोटी बनाऊंगी अपने हाथों से, और मीठा मैं ही बनाऊंगी और उनको अपने हाथों से खिलाऊंगी। और तू बहू, अब मुंह खोले यहाँ पर खड़ी रहेगी क्या? जाकर मेरे कपड़ों का प्रेस कर दे, मुझे बाजार भी जाना है। जी ठीक है चच्ची जी। और हाँ सुन, मेरे कपड़े जरा भी जलने नहीं चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखना। तुझे पता है, एक बार मेरी बहू ने मेरे कपड़े जला दिए थे। मैंने रख के 2 थप्पड़ लगाए थे उसको, और फिर मैंने उसको इतनी बातें भी सुनाई। फिर शाम को जब मेरा बेटा है ना, मैंने उससे भी उसको डांट पड़वाई, सही क्लास लगाई मैंने उसकी। और तुझे पता है शकीला, मेरी बहू की इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने जबान खोल भी ले। इतना डरती है मुझसे मेरी बहू। और तुझे पता है, एक बार ना उससे साड़ी में थोड़ी सी सब्जी जल गई थी। मैंने अपने बेटे को बताया, फिर उसने सबके सामने रख के थप्पड़ लगाया, और वो उसकी क्लास लगी ना कि मजा ही आ गया। और एक बार ना उसने दूध रखा था चूल्हे पर, 2 मिनट के लिए इधर उधर हुई, दूध सारा उबल गया बाहर। लो फिर क्या था, मैंने तो जो उसकी क्लास ली वो तो अलग था। मैंने अपने बेटे से उसको ऐसी मार पड़वाई ना, आज तक कोई काम उसने गलत नहीं किया, हमेशा हर काम परफेक्ट करती है। अब उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं है, मैंने उसे टाइट करके रखा हुआ है। बहू, तुझे इस घर में ही इतनी आजादी मिल रही है, वरना बाहर निकल कर देख। अब तू मेरी बहू को ही देख ले, कैसे मैंने उसे बांध के रखा है। शकीला, बहू को इतना साथ पर चलाना अच्छी बात नहीं है, समझी तू? लेकिन चच्ची, मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्कि मुझे ऐसा लगता है अगर हम बहुओं को बेटी जैसा प्यार देंगे तो बहुओं भी हमें माँ जैसा समझेंगी, वैसी इज्जत करेंगी, वैसी खिदमत करेंगी और वैसे ही प्यार करेंगी हमसे। अभी आप खुद ही तो बता रहे थे कि आपकी बहू आपसे अच्छे से बात नहीं करती। शायद आपके से सलूक की वजह से वो आपसे अच्छे से बात ही नहीं करती। चाची जी, मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हैं, लेकिन बहुओं को भी थोड़ा प्यार देना चाहिए, उनको मान देना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। आखिर वो भी तो उनका घर ही होता है ना। वो कोई जानवर है जो आपके लिए उनको बांध कर रखा जाए? वो भी तो इंसान है ना, हमारी बेटियों जैसी। अरे बहू, पहले तो तू बता मुझे, तुझे कहा था ना मेरे कपड़े प्रेस कर दे, कि तुझे सुनाई नहीं दे रहा? यहाँ पर खड़ी बुद्ध बनकर हमारी बातें सुन रही है। और सुन, मैं तेरी सास की भी चच्ची हूँ, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। जाकर अपना काम कर। चच्ची, क्या हो गया आपको? आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने बहू से किस तरीके से बात की है? बहू आपके बारे में क्या सोचेगी? आप खुद सोचें। अभी आप कह रही थी कि आपके घर में सुकून नहीं है, हर वक्त बस लड़ाई झगड़ा ही रहता है। आपने कभी सोचा है कि इस माहौल की वजह कौन है? चच्ची, कहीं ना कहीं इस माहौल की वजह हमारे बड़े ही होते हैं। चच्ची, सोच के बताइए कि कभी उसने कोई अच्छा काम नहीं किया। आपको बस यही याद है कि उसने एक मरतबा आपका सूट जला दिया, एक मरतबा दूध उबल गया, लेकिन आपको अपना रवैया याद नहीं। आपने क्या किया? उसको डांटा, बल्कि खुद ही नहीं डांटा, अपने बेटे से भी मार पड़वाई, डांट पड़वाई। क्या ये अच्छी बात है? यहाँ तक कि आपने उस पर हाथ उठाया। अगर आप उसके साथ ऐसा सलूक करेंगी तो आप कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि बहू आपको अपनी माँ समझे, आपके साथ अच्छा सलूक करे? जिस बहू पर आपने छोटी छोटी गलतियों पर हाथ उठा दिया, मार पड़वा दी, खुद भी डांटा, बेटे से भी डंडवाया, क्या वो ऐसे घर में खुशी खुशी घूमेगी? सोचेगी ये मेरा घर है? ऐसे घर में तो सिर्फ लड़ाइयाँ होती हैं चाची। आपको पता है,
मुझे मेरी बहू कमल उतनी ही प्यारी है जितनी मुझे प्यारी मेरी बेटी है। क्योंकि जब भी मैं अपनी बहू कमल को देखती हूँ ना, तो मुझे अपनी बेटी की याद आती है। मैं सोचती हूँ जैसे मैंने अपनी सारा बेटी को पाला है, वैसे ही तो कमल के माँ बाप ने उसको उसी तरह प्यार से पाला है। सबकी बेटियां सांझी होती हैं चाची जी। जब भी मेरी बहू कोई गलती करती है, मैं ये सोचती हूँ गलती तो मेरी बेटी भी करती थी, तो मैं उसे डांटती भी थी और प्यार से समझा भी देती थी। ऐसा नहीं है कि मेरी बहू कमल कोई गलती नहीं करती, गलती तो सबसे होती है ना। आपको पता है जब मेरी बहू इस घर में ब्याह कराई थी ना, इसे कुछ नहीं आता था, और आज माशाल्लाह ये मुझसे भी अच्छा खाना बना लेती है। मैंने इसे डांटा भी और डांट के साथ प्यार से समझाया भी और सारा सिखाया भी, जिस तरह मैं अपनी बेटी को सिखाती हूँ, सेम उसी तरह सिखाया इसे। चाची जी बुरा ना मनाना, वैसे तो मैं उम्र में आपसे छोटी हूँ, लेकिन जब आप इस मर्तबा अपने घर जाएंगी ना, आप अपने बहू के काम की तारीफ करना थोड़ी सी। देखना वो कितनी खुश होगी, और हो सकता है उसका रवैया भी आपके साथ ठीक हो जाए और आपके घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा। ये जो रोज रोज की लड़ाइयाँ है ना, ये घर के रिश्ते को, हर चीज को खत्म कर देती हैं। आपकी बहू में कोई तो चाहिए होगी ना, आप एक मर्तबा उससे प्यार से बात तो करके देखे ना, फिर देखना आप, वो भी आपको अपनी माँ ही समझेगी। बस आप एक मर्तबा उसे बेटी समझें। जब हम बुरे हो जाते हैं तो ये बहू ही तो होती हैं। अगर इनके साथ अच्छा सलूक किया जाए तो हमारी ये बहुत खिदमत करती है, और अगर जैसे आप बता रही हैं वैसे सलूक किया जाए तो ये भी गिन गिन के बदले रहती हैं। अगर आप अपना बुढ़ापा सिक्योर करना चाहती हैं तो अपनी बहू से बना कर रखें। आज आप जो बोएंगी कल को वही काटेंगी। हाँ शकीला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने उसे कभी अपनी बेटी बनकर सोचा ही नहीं कि अगर उससे कोई गलती होगी तो क्या हुआ, मेरी बेटी भी तो गलतियां करती है ना। हर इंसान परफेक्ट थोड़ी ना होता है। अगर मैं उसे अपनी बेटी समझूंगी तभी तो वो मुझे अपनी माँ समझेंगी। और हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो बहू ने तो मेरी खिदमत करनी है। अगर मैंने उसके साथ ऐसा सलूक किया तो उसके दिल में मेरे लिए नफरत बढ़ती जाएगी और वो मुझसे गिन गिन के बदले ही लेगी। तुम बिल्कुल ठीक है शकीला, मैं आज ही जाके ना बहू के साथ अच्छा सलूक करूंगी और अपने बेटे को भी समझाऊंगी कि उस पर हाथ ना उठाए। अब देख तो अपनी बहू के साथ कितना अच्छा सलूक करती है, इसलिए तेरी बहू कैसे जी जी करती है, तेरी हर बात मानती है। अगर तूने अपनी बहू को बेटी बनाकर रखा है तो वाकई उसने तुझे अपनी माँ समझा है। तो सुनो बोला से सच्ची मुच्ची नाम में। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।